Hello everyone. Now we will read the topic for the subject mathematics, exercise 1 or you can say chapter 1 of the class 9th. So according to NCERT or RBSE, ठीक है, the syllabus is according to NCERT. So look it here, rational numbers. What is the first chapter is rational number. It is completely based on the rational number. In the previous classes for the 8th class we have already discussed about the rational numbers. So first of all आप 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार पहले कल का मेरा वीडियो 8th क्लास वाला ज़रूर देखें, आपको शायद बहुत सारा बेसिक पता चल जाएगा। बिकॉज मैं 3 बार आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम एंड नेचुरल नंबर कैसे आए, आपके होल नंबर कैसे आए, इंटीजर्स कैसे बने, पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसे बोलते हैं। मैंने बताया था कि आपकी नंबर लाइन होती है और इस नंबर लाइन पर यहाँ बीच में मिरर की तरह हमारा 0 काम करता है। ये 1 2 3 4 5 ये बाकी सारे नंबर ही कहाँ तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक। तो उल्टा आ जाओ, -1 -2 एंड -3 इट गोज़ टू माइनस इनफाइनाइट, चलते जाएंगे। तो ये जो मेरे पॉजिटिव थे, जो मेरे ऑलरेडी नेचर ने गिवन किए हैं, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसके अंदर 0 को भी इंक्लूड कर लेती हूँ तो इट बिकम होल नंबर्स। इसके बाद में ये जो जितने भी नंबर लाइन पर मेरे क्या दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे नंबर दिख रहे हैं जितने इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, ये सारे क्या है मेरे इंटीजर। ये वाले मेरे क्या है पॉजिटिव इंटीजर और ये वाले क्या थे मेरे सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर। बट एक शर्त है कि आपकी जो वैल्यू है वो यही होनी चाहिए, -1 -2, ऐसा नहीं होना चाहिए 2.5। दिस इज़ नॉट ए इंटीजर। कहने का मतलब 2.5 हमारा कहाँ होगा, जस्ट 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2.5 है तो 2 और 3 के बीच में कहाँ आएगा, बिल्कुल आधा। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो हमारा इंटीजर ओनली क्या है, इसके अंदर ओनली 2 है। तो जो ये पॉइंटों पे बने होंगे ना नंबर, वही हमारे इंटीजर्स होते हैं। सो कहने का मतलब ये था हमारा पॉजिटिव इंटीजर और ये था हमारा नेगेटिव इंटीजर। फिर हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ आवर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 था। क्या था, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 था। और ये P और Q क्या होते हैं, दोनों इंटीजर हो सकते हैं, कोई से भी इंटीजर। इसके बाद में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ योर पॉजिटिव इंटीजर एंड व्हाट इज़ योर नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या थे, जब P और Q दोनों सेम साइन के हो, ये तो प्लस प्लस हो या फिर क्या हो माइनस माइनस, तो क्या होता है वो पॉजिटिव इंटीजर। और अगर P और Q दोनों क्या हो माइनस हो तो क्या होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। मतलब उनमें से कोई एक भी नेगेटिव इंटीजर हुआ तो क्या होगा, वो रूल चेंज कर देगा। पॉजिटिव इंटीजर में क्या था, या तो दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों क्या हो माइनस माइनस हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या था, या तो एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, या फिर कुछ इस तरीके से हो। तो ये क्या होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। जब डिफरेंट साइन के हो तो नेगेटिव इंटीजर और जब सेम साइन के हो तो पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव का मीन जो कट जाएंगे तो, और कट के क्या देंगे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट, और ये हमेशा नहीं करते तो मुझे क्या देंगे नेगेटिव रिजल्ट। तो पॉजिटिव रिजल्ट देने की वजह से पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रिजल्ट देने की वजह से क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर। सो ये तो कल हमने पढ़ी थी थ्योरी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस्ड अबाउट, सॉरी 1 पॉइंट और क्या था आपका, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट आफ्टर द होल थ्योरी। एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू। मोड लगाने पर चाहे अंदर क्या हो, मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर हो या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, ऑलवेज रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये तो था आपके एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना। तो इक्विवेलेंट में कैसा था,
कि ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 से कर दो, 4 4 से कर दो, 5 5 से कर दो, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो था आपके रैशनल नंबर की बेसिक थ्योरी, क्योंकि पहले नंबर सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है और फिर नंबर सिस्टम के बाद में आपको ये पढ़ना ज़रूरी है कि आपके रैशनल नंबर होते क्या हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं और थोड़ा लॉजिकली भी है। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है आपका कि एवरी होल नंबर, क्या कहता है आपका? एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर। मैंने डिस्कस भी किया था कि इस तरीके से स्टेटमेंट बनते हैं, वहाँ तो स्टेटमेंट नहीं बना था लेकिन 9th क्लास में आकर वो स्टेटमेंट भी बन गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनता है आपका कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? अरे भैया, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट था इनफाइनाइट तक, और ये तो 1 से। हर एक नेचुरल, हाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक तो कह सकते हैं हम कि क्या होगा, वो नेचुरल नंबर। लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में तो क्या आता है, 0 भी आता है। 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। हाँ, ऐसे लिखा होता एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो मैं कह सकती हूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर के अंदर आते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आ जाए? नो, नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या ये करेक्ट है? हाँ जी करेक्ट है। कोई सा भी इंटीजर उठा लो, मैंने कहा इधर से उठा लो -6, -6 के नीचे क्या लगा दो? 1 लगा दो। जब भी कुछ नहीं होता क्या लगा दो? नीचे 1 लगा दो। बताओ क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? है रैशनल नंबर, p/q की फॉर्म में, q ≠ = 0। फिर क्या प्रॉब्लम है? दोनों ही इंटीजर है। कौन सा वाला है ये? नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि एक प्लस है और एक प्लस है और एक माइनस है। तो एवरी इंटीजर भी क्या होता है आपका? रैशनल नंबर होता है, लेकिन इनफाइनाइट रैशनल नंबर नहीं होता। उसके बाद में देखिए आप थर्ड पॉइंट, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? सोचिए, हर एक रैशनल नंबर, कोई सा भी रैशनल नंबर होगा, क्या वो इंटीजर हो सकता है? नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर मान लीजिए मैंने 4/5 ले लिया, राइट। रैशनल नंबर मैंने कौन सा ले लिया? 4/5। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा इसका। तो बताओ, जब ये डेसिमल में आ गया, और मैंने अभी बोला कि डेसिमल कभी भी इंटीजर नहीं होता। 1/2 ले लो, 1/2 होता है आपका 0.5। ये भी पॉइंट में आ गया, ये डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब हर एक इंटीजर तो रैशनल नंबर बन सकता है। कैसे? नीचे 1 लगा दो। लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं बन सकता। हाँ, मैं कह दूँ 4 जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर हो सकता है, लेकिन 4/5 कर दो तो डिवाइड करने पे तो पॉइंट में आएगा, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग है, पर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, जो कि क्या है, सही होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं और लॉजिकली भी होते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। एंड हाँ, एक और बात, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि क्या, कि आपके सारे होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एवरी होल नंबर, यस, आपके होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 टू इनफाइनाइटिव। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 टू इनफाइनाइटिव। तो हुए कि नहीं हुए? सारे जो होल नंबर होंगे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स। आपको बोला जाएगा कि कोई भी 2 नंबर गिवन है और इन दोनों के बीच का कोई रैशनल नंबर निकालो।
तो उसे हमेशा कैसे निकालते हैं, मान लीजिए थ्योरी पढ़ लीजिए उसकी, कोई भी दो नंबर गिवन है एक्स वाई और कहा गया कि एक्स वाई के बीच का रैशनल नंबर निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा इन दोनों को जोड़कर क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा, वो एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे दे रखा है कि आपको फाइंड आउट करने किस किस के बीच में, 1/3 एंड 1/2 के बीच में आपको क्या करने हैं, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो देखो x दे रखा है आपको 1/3, y दे रखा है 1/2। अब आपको इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना है, क्या करूं, 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 2। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 2 जा 6, बिकॉज ये दोनों क्या है एक दूसरे के लिए को प्राइम है। तो क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 ऊपर 2, ये बन जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 3 अपॉन ये 2 तो चल ही रहा है मेरा, ये क्या बन जाएगा 5/6 अपॉन 2। ये 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5/6 एज इट इज लिख दो। ये जो डिवाइड है किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज होते ही क्या हो जाएगा, ये 2/1 है, तो क्या बन जाएगा ये उल्टा 1/2। तो क्या आ जाएगा ये 5/12, क्या आ जाएगा ये 5/12। तो कहने का मतलब ये किसके बीच में आया, इसके बीच में कौन आ रहा है, 1/3 1/2 के बीच में 5/12 आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी था, किसी भी दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि किसी भी दो नंबर के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, या 6 निकालने हैं, या 10 निकालने हैं, देन व्हाट यू डू, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है और मज़ेदार भी है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, किस किस के बीच में, बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में। ये तो बहुत ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ में। अब कोई पूछे हमसे 3 और 6 के बीच में, तो हम तो फिर भी लिख सकते हैं 4 5 और कहते हैं कि भाई 4 5 दो रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अभी 1 एंड 2 खुद एक दो संख्या है और उसके बीच में रैशनल नंबर, मतलब बहुत माइन्यूट वैल्यू आएगी, बहुत माइन्यूट वैल्यूज वो निकालनी है हमें। तो देखिए बहुत सारे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, ऐसा नहीं है कि गिनती के मिलेंगे आपको 1 एंड 2 के बीच में, बहुत सारे, पता नहीं न जाने कितने। अभी देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। हम इसमें 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मेथड, थोड़ा ये मेथड जो है आपका बड़ा है और बहुत लॉन्ग है, पर ये बेसिक मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है आपका क्या, कि कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कौन से वाले मेथड से, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। क्या कर दीजिए, हमेशा दोनों रैशनल नंबर्स को डिवाइड प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या आ गया ये 3/2। तो अब रैशनल नंबर की रेंज कितनी आ गई है, पहला क्या था 1, क्या था पहला 1, और इनके बीच में कौन आ गया अब 3/2, और दूसरा क्या था 2। तो हमेशा ये रेंज बन जाती है। अब क्या बन चुकी है आपकी रेंज, आपको ये बन चुकी है। तो कहने का मतलब अब आपको ये 3 तो मिल गए, क्योंकि एक तो फाइंड आउट कर लिया, 5 करने हैं ना हमें, एक फाइंड आउट हो गया। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा। अब आपको निकालना है किन किन के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालना है रैशनल नंबर। किन के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में। तो अब मैं ले रही हूँ 1 एंड 3/2 के लिए। तो क्या निकलेगा, सेम प्रोसेस, 1 + 3/2 अपॉन 2। दोनों रैशनल नंबर को जोड़ के क्या कर दो, अपॉन 2 कर दो। क्या बनेगा ये 2 1 जा 2 + 3 5/2 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 5/4 बन जाएगा। तो एक मुझे रैशनल नंबर फिर मिल चुका है। क्या मिल चुका है वो 5/4। तो इसकी लिमिट क्या बन गई, देखो 1 तो चल ही रहा था और 3/2 भी चल रहा था और 2 भी चल रहा था, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में कौन आ गया, एक 5/4 भी आ गया, ये लिख दो। अब रेंज क्या हो गई आपकी, अब रेंज ये हो गई है। मान लो मैं इन दोनों के लिए निकाल रही हूँ, अब 3/2 और 2 के लिए इन दोनों के बीच का निकाल लो। क्या बनेगा 3/2 + 2, जोड़ लो और डिवाइड बाई 2। हमेशा दोनों रैशनल नंबर को जोड़ के क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखो 2 2 जा 4 + 3 7/2 अपॉन 2। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 7/4।
ये 2 नीचे क्यों आ रहा है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 2 ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा मेन डिवाइड तो क्या है आपका, ये है, ये नहीं है। तो 7 अपनी जगह ऊपर की ऊपर, ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको भेज दो नीचे। बेचारा ये 2 तो अपने घर में ही है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इसलिए इसको नीचे भेजा है। अगर इसके नीचे होता तो वो चल जाता, आपके ऊपर चल जाता। ठीक है, तो क्या आ गया आपका ये 7/4। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? देखो ये चल रहा था हमारा 5/4 और 3/2, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। लेकिन अब इस 3/2 और 2 के बीच में कौन आ गया आपका? 7/4 भी आ चुका है। तो अभी कुछ इस तरीके से रेंज बन जाएगी। तो हमारा अब इस तरीके से क्या बन गया है, कुछ ऐसा बन गया है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अब इन दोनों के बीच में निकाल लो। उस तरीके से हमें करते जाना है। अब क्या करना है, अब फिर इन दोनों के बीच का निकालना, तो फिर यहाँ पर एक चीज आ जाएगी, फिर इन दोनों के बीच का निकालना, फिर यहाँ एक आ जाएगा। इस तरह करके आपको क्या मिल जाएंगे, आपके सारे के सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे, अभी हमने कितने रेशनल नंबर निकाल दिए, हमने 3 रेशनल नंबर तो निकाल दिए, 3 और निकाल दीजिए। अब क्या करना है, 2 और चाहिए हमें। एक तो निकाल दीजिए इन दोनों के बीच का और एक निकाल दीजिए इन दोनों के बीच का। मैं निकाल के दिखा देती हूँ 1 and 5/4 का। तो कैसे निकलेगा, 1 + 5/4/2, 4 1 जा 4 + 5 कितना हो जाएगा, ये 9/4/2, तो ये 9/8 हो जाएगा। इसके लिए तो क्या मिलेगा मुझे, 9/8, और लास्ट वाले के लिए क्या मिलेगा मुझे, इसका करके बता देती हूँ। यहाँ पर 7/4 + 2/2 क्या मिलेगा, ये 4 2 जा 8 और 7, 15/4/2, 15/8 इसका मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या मिलेगा मुझे, अगली रेंज क्या मिलेगी, 1 and 5/4 के बीच में तो क्या मिला हमको, 9/8। तो लिख दो ये 1 9/8 और 5/4, 3/2 एज इट इज चल ही रहा है, 7/4 भी एज इट इज चल रहा है। इन दोनों के बीच में क्या मिला है आपको, 15/8, और यहाँ लिख दो 2। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सारे के सारे लिख दिए, और इस तरीके से हमने पांचों के पांचों क्या कर लिए, फाइंड आउट। तो एक तरीका तो ये होता है आपका, बहुत इजी है, ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ फाइंड करते जाओ और आपको अपनी वैल्यू मिलती जाएगी। व्हाट इज द सेकंड वे टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर? सेकंड वे देखिए, ये बहुत अच्छा है बट ये थोड़ा छोटा है, आपको इतना लंबा नहीं करने की जरूरत उसके अंदर, आप शॉर्ट में भी उसे फिनिश कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए अभी हम देखते हैं। इस तरीके से निकालते जाओ, बहुत सारे निकलेंगे, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच करते करते न जाने कितने सारे रेशनल नंबर हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है आपका, देखिए कितने नंबर्स निकालने, 5। कितने रेशनल नंबर निकालने, 5। 5 में एक जोड़ दो, कितना आ गया, 6। अब आपको क्या करना है, इनको 6 की फॉर्म में बनाना है, इनके डिनोमिनेटर को 6 की फॉर्म में बनाना है, 6 की फॉर्म में। यहाँ मुझे गिवन है 1 and 2। अब देखो मुझे 1 को 6 बनाना है, क्या बनाना है इसका डिनोमिनेटर मुझे 6 बनाना है। क्या करूँ, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6/6 कट के 1 आ जाता है, तो मैं क्या 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, 6/6 बन गया इसका डिनोमिनेटर 6। उसी तरीके से मुझे 2 का भी डिनोमिनेटर 6 बनाना है। अब देखो क्या करूं मैं, यहाँ पर क्या बनाना है मुझे, इसको 6 बनाना है। तो क्या कर दूं मैं, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 6/6 से, इसका डिनोमिनेटर भी 6 बन गया, तो क्या बन जाएगा ये 6 2 जा 12/6। तो देखिए मैंने बना लिया, 1 का डिनोमिनेटर 6 बना लिया और 2 का डिनोमिनेटर 6 बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि मैंने 5 निकालने, तो 5 में एक जोड़ दिया, तो कितने निकालने, मतलब मुझे 6 बनाने, और 6 का डिनोमिनेटर मुझे दोनों तरफ ही बना लेना है। तो क्या किया, यहाँ आ गया मेरा 6 और यहाँ आ गया मेरा 6। तो मुझे 2 रेंजें मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, 6/6 से लेकर के 12/6 तक। ओके, अब आपको करना क्या है, इनके बीच में फाइंड आउट करने। तो देखो 6/6 चल रहा है, नीचे लिख दो सारे, सब में क्या आएगा आपके 6 ही आएंगे। यहाँ पर चल रहा है 6, यहाँ चलेगा आपका 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आ गया 1, ये बन गया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, एंड ये क्या बन गया 2।
तो आ गया आपके 1 और 2 के बीच में सारे के सारे रेशनल नंबर। तो ये बस इतना ईजी हो गया कि आपका इस जल्दी सॉल्व हो गया। मैं एक बार और से क्लियर कर देती हूँ। जितने निकालने को दिए हुए हैं उसमें एक जोड़ दो, मतलब 6। यहाँ अगर मान लो 6 निकालने को दिए होते तो 6 + 1 कितना हो जाता, 7 हो जाता। तो आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पर आ गया उसको डिनोमिनेटर में बनाना होता है। अब 1 को मैं डिनोमिनेटर में 6 कैसे लाऊं, 6/6 कर दूं, आ जाएगा। इसका लाना है मुझे तो 12/6 कर दूं, ये आ गया। अब बस कुछ नहीं करना आपको, ये फर्स्ट एंड लास्ट लिख दो और इसके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बस ये लिखते जाओ। डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा 6, 6, 6 करके। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। तो अब आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। एक बार एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जल्दी से क्या हो, ये अच्छे से समझ में आ जाए आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 इज सेइंग, देख फाइंड 15 रेशनल नंबर्स। क्या करने हैं आपको, अब 15 रेशनल नंबर फाइंड करने। किस किस के बीच में, 1.1 के बीच में और 1.2 के बीच में। अभी तो और इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया। 1.1 एंड 1.2 के बीच में क्या करनी है आपको, 16 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। अब बेटा अगर आप यहाँ फर्स्ट मेथड लगाओगे ना तो पागल हो जाओगे। क्यों पढ़ाया मैंने सेकंड मेथड, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि अगर हम यहाँ 1 चलता है तो ठीक है, 2 चलता है तो ठीक है, 3 चलता है तो भी ठीक है, हमारे लिए वो मेथड ज़्यादा लंबा नहीं होता। देखो मैंने 3 बार निकाला, 3 निकाले उसमें मेरा बोर्ड भर गया। सोचो कितना लंबा टाइम लेगा। अगर 15 निकालने बैठ गई मैं तो 5 बार मुझे रफ करना पड़ेगा, मतलब 5 पन्ने समझ लो आप। इतना लंबा मेरे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में कि वहाँ बैठकर मैं 15 रेशनल नंबर अलग अलग निकालूँ। किस मेथड से, बेसिक मेथड से, x + y/2 वाले मेथड से। तो मैं वो नहीं कर सकती। यहाँ पर मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेकेंड ट्रिक ही अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इसको सही फॉर्म में लिख दो। इसकी सही फॉर्म क्या है, 1.1 है, पॉइंट हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा नीचे, 1 0, तो ये बन जाएगा 11.10 और ये बन जाएगा 12.10। मैंने क्या कर दिया, पहले तो इसको सही फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे बताओ 15 निकालने, तो 15 में क्या कर दूं, 1 जोड़ दूं, मतलब मुझे अब डिनोमिनेटर क्या चाहिए मेरा, 16 चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए मेरा अब, 16। तो अब देखिए क्या करूं मैं, यहां पर लिख दिया मैंने 11/10। डिनोमिनेटर बनाना है इसका 11/10, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका 16 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका बनाना है 12/10 का, तो क्या कर दो, ऊपर नीचे वही 16 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर बनाने से मतलब नहीं है आपको, मतलब क्या करना है, 16 लेकर आना है कैसे भी करके डिनोमिनेटर में। मैं ले आई यहाँ पर। इससे क्या बनेगा मेरा, यहाँ पर बन जाएगा मेरा 160 और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा मेरा 160। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 16 1 जा 16, कैरी आया 16 1 जा 16, कैरी आया 1, 16 1 16 एंड 117, तो 176। 16 2 32 का 2, कैरी आया 3, 16 1 16 एंड 92, तो 192 और 176 मेरे क्या आ गए यहाँ पर, ये मेरे आ चुके हैं, 2 वैल्यूज आ गई है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बताया है, लिख दो 176/16, ठीक है। चलते जाओ, सेम लिखते जाओ। कितने लिखने हैं आपको, 15 लिखने हैं। अगला क्या बनेगा, 177/160, 178, 179, फिर वही 180/60, फिर वही 181/160, फिर लिख दो 182/160, फिर यहाँ चलते जाओ 183/160, चलते जाओ 184/160, 185/160, 186/160, 187, 188/160, 189/160, 190/160 एंड 191/160 एंड लास्ट 192/160। अब रुक जाओ, गिनो एक बार कितने हो चुके हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ध्यान से देखो, आपके यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के पूरे 15 ही बनेंगे। इससे ना तो एक ज़्यादा बनेगा ना एक कम बनेगा, क्योंकि हमने पूरा जो मेजरमेंट लिया है वो उसी तरीके से लिया है।
तो कितने आ चुके हैं ऑलरेडी, अपने आप ही ये बनेगा, सारे डिनोमिनेटर तो चलेंगे सेम और अपने आप ही देखो 15 के 15 अकर होंगे। पिछले बारे में हमने 5 निकाले थे तो अपने आप ही बीच में कितने आ रहे थे हमारे 4 से 5 बन रहे थे, आगे पीछे वाला, और बीच में कितने बनेंगे 5। तो इस तरीके से मेथड होता है। तो आपको अगर मैं 100 भी दे दूं निकालने के लिए तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होता है, जितना यहाँ आया है उसको डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और बस आप उसके बाद में लिखते जाओ अपने आप ही, उतने जितने आपने लिखे हैं उतनी गिनती के आपको क्या मिलेंगे, इनके बीच में रैशनल नंबर्स मिलेंगे। सो इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हम क्या करेंगे, आप जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराए हैं उसको देखते हुए, उसको नोटिस करते हुए आपको क्या करने, सारे के सारे ये क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं, ठीक है। then last we will read about the representation on the number line of the any rational number। तो रिप्रेजेंटेशन हम क्या करने वाले, हम कल पढ़ेंगे 7th क्लास में, 8th क्लास में भी यही टॉपिक है सेम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो मैं वो टॉपिक वहाँ पढ़ाऊंगी, तो कल आप वो टॉपिक वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आपकी इस तरीके से 1.1 पूरी कंप्लीट यहाँ होती है, मैं नहीं कराऊंगी, आपको खुद को निकालने हैं और अपनी होमवर्क नोटबुक में करना है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज 1.2 एंड न्यू कॉन्सेप्ट। सो थैंक you for watching my video. If you are liking my video, then like my video and comment my video and subscribe our channel and click on the bell icon to get many updates. So thank you for watching my video.